गुड इवनिंग एवरीवन। आज की क्लास स्टार्ट करते हैं हम लोग। आज हम लोग यहाँ से ऐसे डायरेक्टली बुक में पढ़ेंगे। देखो हम लोग कर रहे हैं अभी क्वेश्चन नंबर 3। हम लोग ने क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट कर लिया है। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। सब लोग इस पे ध्यान दो। क्वेश्चन पे x व y दो एक के अनुपात में लाभ बांटते हुए साझेदार है। 31 मार्च 2017 को उनकी फर्म का चिट्ठा निम्न प्रकार था। देखो अभी तो हम लोग दूसरा ही क्वेश्चन कर रहे हैं, इसलिए हम लोग अभी एक बार बैलेंस शीट में नज़र डाल देंगे। आगे जब हम लोग हैबिचुअल हो जाएंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस कर लेंगे, तो हमें डायरेक्टली एडमिशन, रिटायरमेंट और डेथ, ये तीनों भी जब हम लोग क्वेश्चंस करेंगे तो डायरेक्टली हमें क्या देखना है, एडजस्टमेंट देखना है। ठीक है, फिलहाल एक बार देख लेते हैं। बैंक बैलेंस, डेटर्स माइनस प्रोविजन, फिर स्टॉक, प्लांट एंड मशीनरी, बिल्डिंग और गुडविल। तो यहाँ पे हमें मेन एडजस्टमेंट किसका करना है, फिलहाल अभी गुडविल। नाउ गुडविल अगर बैलेंस शीट में दी होगी तो इसे हमें क्या करना है, राइट ऑफ करना है। ठीक है, राइट ऑफ मतलब कहाँ लिखेंगे इसे हम लोग, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में। फिर ये साइड दिया है क्रेडिटर्स, आउटस्टैंडिंग सैलरी, वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व, जनरल रिजर्व और कैपिटल। देखो ये सब तो लाइबिलिटीज़ में चला जाएगा। जो जनरल रिजर्व है ये तो हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे, जो पार्टनर्स कैपिटल है वो पार्टनर्स कैपिटल में चला जाएगा। नाउ वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व, अगर इसमें कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है तो हम लोग क्या करेंगे, इसे वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व को पार्टनर्स में बांट देंगे। ठीक है, और अगर एडजस्टमेंट होगा तो मैंने सिखाया था तुम्हें कैसे करना है, एक बार क्वेश्चन में कैसे करते हैं वो हम लोग देख लेंगे। चलो अब एडजस्टमेंट देखते हैं हम लोग। 1 अप्रैल 2017 को उन्होंने जेड को 1/4 हिस्से के लिए फर्म में प्रवेश दिया, जिसे वो एक्स से प्राप्त करता है। देखो ध्यान से, वो किससे प्राप्त कर रहा है, सिर्फ एक पार्टनर से। इसका मतलब गुडविल का जो भी हिस्सा होगा वो किसे मिलेगा, सिर्फ एक्स को मिलेगा। उस समय ये निर्णय लिए जेड पूंजी के रूप में 36,000 नकद तथा 14,000 मूल्य के राम लिमिटेड के अंश लाता है। ये किसके लिए ला रहा है, ये पूंजी के लिए। क्या ला रहा है वो, 36,000 तो नकद और 14,000 रुपये के किसी और कंपनी के अंश ला रहा है, मतलब शेयर्स ला रहा है। तो अपने बिजनेस में क्या क्या आ रहा है, देखो इसकी पूंजी कितनी हो जाएगी, 50,000। 50,000 में से 36,000 तो नकद ला रहा है और 14,000 के अंश। तो अंश को हम लोग कहाँ लिख देंगे, बैलेंस शीट में लिख देंगे। ठीक है, मैं सॉल्व करके बताऊंगा हम लोग इसको कैसे सॉल्व करेंगे। फर्म की ख्याति का वर्तमान मूल्य 12,000 है। ये ध्यान से पढ़ना, देखो फर्म की ख्याति है ये। अब फर्म की ख्याति है, हमें इसमें से किसका हिस्सा निकालना है, जेड का। आगे लिखा भी है जेड अपने हिस्से की ख्याति नकद लाता है। ठीक है, तो सबसे पहले फर्म की ख्याति में से हम जेड का हिस्सा निकाल लेंगे और फिर वो कैसे ला रहा है, नकद में ला रहा है। देनदारों पर डूबत ऋण आयोजन 10% तक बढ़ाया जाए तथा अब अदत्त वेतन की आवश्यकता नहीं है। जैसे ही हम ये एडजस्टमेंट पढ़ेंगे, हम डेटर्स पे क्या लगा देंगे, डॉट, और अदत्त वेतन मतलब आउटस्टैंडिंग सैलरी, इस पे हम लोग क्या लगा देंगे, डॉट लगा देंगे। पहले तुम्हें क्या करना है, डॉट लगाना है, जिस पे भी एडजस्टमेंट है उस पर डॉट लगाना है। फिर ये हो गया। संयंत्र व मशीनरी 5% से अधिक मूल्यांकित किया गया है। किस पे, संयंत्र व मशीनरी मतलब प्लांट एंड मशीनरी, तो इस पे डॉट लगा देंगे। तथा रहतिया 2400 से बढ़ाया जाए, तो रहतिया मतलब स्टॉक, स्टॉक पे डॉट लगा देंगे। फिर भवन का मूल्य 10% से कम मूल्यांकित है, तो भवन बिल्डिंग, इस पे भी हम लोग क्या लगा देंगे, डॉट लगा देंगे। 4,000 के लेनदार अपलिखित करने हैं, मतलब क्रेडिटर्स पे भी डॉट लगा देंगे। फिर इसके बाद क्या है, कर्मचारी क्षतिपूर्ति संचय के विरुद्ध 9,000 का दायित्व निश्चित हो गया। कर्मचारी क्षतिपूर्ति संचय का मतलब क्या है, वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व। तो सबसे पहले बस यहीं तक है। जेड के प्रवेश पर लाभ हानि समायोजन खाता, साझेदारों के पूंजी खाते एवं चिट्ठा बनाए। अब यहाँ पे हमें ये सारे अकाउंट्स बनाना है। तो सबसे पहले हमने क्या किया, स्टेप जितने भी एडजस्टमेंट थे उस पर हमने क्या लगा दिए, डॉट लगा दिए। अब ये डॉट लगाने के बाद हम लोग क्या करेंगे, चलो अब ये लेजर भी हमने बना लिया है। एक तो बनेगा रिवैल्यूएशन अकाउंट, दूसरा बनेगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और तीसरा हमें बनाना है बैलेंस शीट। तो डॉट लगाने के बाद अब हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले एक एक आइटम्स को हम लोग लिखते जाएंगे। जो हमारा स्टेप 1 है वो हम लोग कंप्लीट करेंगे। देखो सबसे फर्स्ट क्या दिया हुआ है, बैंक बैलेंस। तो हम लोग कहाँ लिखेंगे, बैलेंस शीट में लिखेंगे। यहाँ पर आ जाएगा ऊपर बैंक बैलेंस। ना बैंक बैलेंस को हमेशा हमें कहाँ लिखना है, ब्रैकेट में लिखना है 17,200। देखो ये जो बैलेंस शीट बनेगी कौन से डेट पे बनेगी, ये 1 अप्रैल 2017
17 जब नया साझेदार का क्या हो रहा है, एडमिशन हो रहा है, तब हम लोग क्या बनाएंगे, ये बैलेंस शीट को बनाएंगे। बैंक बैलेंस के बाद अब हम लोग क्या लिखेंगे, डेटर्स। डेटर्स का बैलेंस कितना लेंगे, 16,000। फिलहाल जो प्रोविजन दिया है उसको नहीं देखना है, मैं बताऊंगा उसको कैसे करना है। फिर है स्टॉक, स्टॉक पे भी एडजस्टमेंट है तो अंदर लिख देंगे, एक लाइन छोड़ देंगे। स्टॉक के बाद है प्लांट एंड मशीनरी, इस पर भी हम लोग एक लाइन छोड़ देंगे, 42,000, एक लाइन छोड़ दिया हमने। फिर है बिल्डिंग, तो बिल्डिंग है 36,000, इस पर भी एक लाइन छोड़ देंगे। फिर गुडविल, गुडविल कहाँ लिखते हैं हम लोग, साझेदारों में बांट देंगे। कौन से साझेदारों में, पुराने साझेदारों में। और कौन से अनुपात में, पुराने अनुपात में। तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग 2 गुडविल। अमाउंट कितना आएगा, 3,000 को हमें बांटना है 2:1 के अनुपात में, तो इसमें आ जाएगा 2,000 और इसमें आ जाएगा 1,000। ये लिख दिया हम लोग ने। ये हमारा एसेट साइड क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। अब हम लोग देखेंगे हमारी लायबिलिटीज में क्या क्या दिया है। पहले देखो क्रेडिटर्स, तो क्रेडिटर्स हम लोग यहाँ लिख देंगे, अमाउंट है 30,000, फिर एक लाइन छोड़ दी, एडजस्टमेंट है। फिर है आउटस्टैंडिंग सैलरी, एडजस्टमेंट है, अंदर लिख देंगे, एक लाइन छोड़ देंगे। फिर है हमारा वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व, तो वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व, इस पे भी एडजस्टमेंट है, अंदर लिखेंगे और एक लाइन छोड़ देंगे। फिर दिया है हमें जनरल रिजर्व और पार्टनर्स कैपिटल, तो वो हम लोग लिख देंगे यहाँ पे। सबसे पहले क्या लिखना है, तो पार्टनर्स कैपिटल का बैलेंस बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन 60,000 और 50,000, वो हम लोग लिख देंगे यहाँ पे 60,000 और इसके कॉलम में लिख देंगे हम लोग 50,000। फिर जो जनरल रिजर्व है वो हम लोग पार्टनर्स में क्या करेंगे, बांट देंगे। जनरल रिजर्व है 9,000 और उसके 2:1 के अनुपात में बांटना है, तो यहाँ आ जाएगा 6,000 और यहाँ पर आ जाएगा 3,000। ये हमने बांट दिया, ठीक है, ये हमने बांट दिया। देखो बैलेंस शीट, अब बैलेंस शीट में जो भी दिया हुआ था वो हम लोग ने हमारी नई बैलेंस शीट में और पार्टनर्स कैपिटल दोनों में हमने लिख दिया। तो ये मेरा यहाँ पे स्टेप नंबर 1 कंप्लीट होता है। अब हम लोग करेंगे कौन से, एडजस्टमेंट्स करते जाएंगे। देखो 1 अप्रैल 2017 को उन्होंने Z को 1/4 हिस्से के लिए फर्म में प्रवेश दिया, जिसे वो X से प्राप्त करेगा। मतलब Z अपना हिस्सा पूरी तरीके से किससे ले रहा है, X से ले रहा है। तो यहाँ पे त्याग कौन कर रहा है, सिर्फ X कर रहा है। तो जो नया साझेदार ख्याति लेकर आएगा वो हम किसे देंगे, सिर्फ और सिर्फ X को देंगे, ठीक है। उस समय निम्न निर्णय लिया, Z पूंजी के रूप में 36,000 नकद व 14,000 रुपये मूल्य के राम लिमिटेड के अंश लाता है। ये मैंने तुम्हें बता दिया कि तो कुल पूंजी कितनी ला रहा है, वो 50,000। 50 में से 36,000 क्या कर रहा है, नकद ला रहा है और 14,000 के अंश लाया है। तो अब क्या करेंगे, देखो जितना वो नकद लाया है वो क्या लिख देंगे, बाई बैंक अकाउंट 36,000, और जितना वो शेयर्स लाया है, अंश लाया है, वो लिख देंगे शेयर्स, वो आ गया मेरा 14,000। फिर जितना नकद लाया है वो बैंक बैलेंस में जोड़ देंगे, 36,000 इसमें जुड़ जाएगा, और जो शेयर्स है वो शेयर्स इन राम लिमिटेड अपनी पुस्तक में एसेट साइड में दिखा देंगे 14,000, ठीक है। नेक्स्ट, फर्म की ख्याति का वर्तमान मूल्य 12,000 है, जेड अपने हिस्से की ख्याति नकद लाता है। तो अब यहाँ पे हम लोग क्या बनाएंगे, एक वर्किंग नोट बनाएंगे, वर्किंग नोट 1। देखो फर्म की ख्याति, फर्म की कुल ख्याति कितनी दी गई है, 12,000। इसमें से हमें किसका हिस्सा निकालना है, जेड का हिस्सा निकालना है। जेड का हिस्सा कैसा आएगा, 12,000, हम उनको कितना दे रहे हैं, 1/4, तो जेड का हिस्सा कितना आ गया, 3,000। अब ये 3,000 वो क्या ला रहा है, नकद। तो हम क्या करेंगे, एक तो हमारे बैंक बैलेंस में जोड़ देंगे और इसका हिस्सा पूरा किसको देंगे, सिर्फ और सिर्फ एक्स को देंगे। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, गुडविल, और ये 3,000 हम दे देंगे एक्स को, ठीक है। ये हो गया अपना एडजस्टमेंट नंबर 2। देनदारों पर डूबत ऋण आयोजन 10% तक बढ़ाया जाए। देखो देनदारों पर हमें क्या करना है, आयोजन करना। यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, मिस्टेक करते हैं। क्यों,
10% करना है, और पहले से ही पुस्तक में बैलेंस शीट में देखो प्रोविजन दिया हुआ था 1200, तो फिर इसका क्या करना है उसका क्या करना है वो हम लोग समझेंगे। देखो जो भी हमें एडजस्टमेंट में दिया होगा क्वेश्चन में, वो हमें क्या करना है डायरेक्टली अपने डेटर्स में से माइनस करना है। कितना माइनस करना है? 10%। तो यहाँ पे हम लोग यहाँ क्या लिखेंगे? प्रोविजन 10% कितना आ जाएगा? 1600, और ये घटा देंगे हम लोग तो बाहर कितना बच जाएगा? 14,400। अब ये ध्यान से सुनना कि प्रोविजन का मतलब होता क्या है। आयोजन हम किसके लिए बनाते हैं? हम मानते हैं कि इतने पैसे हमारे डूब सकते हैं। तो हमने पिछले साल कितना माना था? हमने माना था कि सिर्फ 1200 रुपये डूबेंगे, और अब हम क्या मान रहे हैं कि 1600 रुपये डूब जाएंगे। तो 400 हमारे ज़्यादा डूब रहे हैं, तो वो सिर्फ वही हमारा क्या हो जाएगा? लॉस, जिसे हम लोग कहाँ लिखेंगे? रीवैल्यूएशन के डेबिट साइड में। अगर देखो बैलेंस शीट में ये 1200 नहीं दिया होता तो हम लोग क्या करते? ये 1600 पूरा का पूरा हमारे लिए लॉस होता, वो हम लोग यहाँ लिखते। लेकिन फिलहाल 1600 नहीं लिखना है, सिर्फ कितना लिखना है? 400 रुपया। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे? टू प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स। कितना आ जाएगा अमाउंट? 400 रुपये। ये ध्यान से करना अच्छे से, बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मिस्टेक भी बहुत होती है यहाँ पे। उसके बाद क्या दिया? देखो अब अदद वेतन की आवश्यकता नहीं है। अदद वेतन मतलब आउटस्टैंडिंग सैलरी की अब कोई ज़रूरत नहीं है, तो नहीं है तो हटा देंगे। यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग? नॉट रिक्वायर्ड। अब इसकी जरूरत नहीं है तो 1000 यहाँ से घटा दो, बाहर कितना आ जाएगा? 0। अब देखो लाइबिलिटी अपनी कम हो रही है। पहले लाइबिलिटी थी 1000, अब हो गई है 0। तो लाइबिलिटी अपनी कम हो गई, और लाइबिलिटी कम होगी तो अपने लिए क्या है? प्रॉफिट। तो हम लोग कहाँ लिखेंगे? इसके क्रेडिट साइड में आउटस्टैंडिंग सैलरी कितना आ जाएगा? 1000। ठीक है ना, यहाँ पर ये लिख दिया अपन ने। फिर नेक्स्ट क्या है? देखो संयंत्र व मशीनरी 5% से अधिमूल्यांकित किया गया है। अब ये देखो, ये ध्यान से समझना ये क्या होता है। देखो बैलेंस शीट में जो प्लांट एंड मशीनरी है, इसकी वैल्यू हमने 5% अधिक दिखा दी है। तो नॉर्मल स्टूडेंट्स क्या देखेंगे? 5% अधिक है तो आप घटा दो, तो तुम क्या करोगे? इसका 5% निकालोगे, इसमें से माइनस करके अमाउंट लिख दोगे बाहर, पर वो हो जाएगा गलत। निकालना हमें 5%, लेकिन निकालने का तरीका थोड़ा सा अलग है। तो आगे जब भी अधिक मूल्यांकित या फिर क्या बोलते हैं उसको, एक और एडजस्टमेंट आएगा, कम मूल्यांकित अगर किए हमने तो उसका एडजस्टमेंट हमें कैसे करना है वो समझना। अगर अमाउंट दिया होता ना तो यहाँ पे इतनी प्रॉब्लम नहीं आती, यहाँ पे परसेंटेज दिया इसलिए प्रॉब्लम आती है। तो हम यहाँ पे क्या बनाएंगे? एक वर्किंग नोट बनाएंगे। ये हमें वर्किंग नोट किसका बनाना है? प्लांट एंड मशीनरी का। अब कैसे करना? देखो हमने 5% अधिक मूल्यांकित कर दी है। हमेशा याद रखो बैलेंस शीट में जो वैल्यू लिखी जाती है वो होती है हमारी 100%। अब अगर मैंने 5% अधिक मूल्यांकित कर दी है तो मतलब मैंने ये वैल्यू कितने पे लिख दी होगी? 105%, जो गलत है। होनी कितनी चाहिए थी? खाली 100%, हमने लिख दी है 105%। तो यहाँ पे जो हमें 42,000 जो अमाउंट दिया हुआ है, ये है हमारा 105%, और हमको चाहिए 100%, क्योंकि हम बैलेंस शीट में ना तो ज़्यादा दिखाएंगे ना कम दिखाएंगे। तो हमें कितनी चाहिए? 100%। अब ये कैसे करेंगे? तुमने कहीं बचपन में सीखा होगा कि ये क्रॉस मल्टीप्लाई हमें करना है। कैसे करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई? 42,000 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 100 से, और किससे भाग करेंगे? 105 से। अब ये कितना आंसर आएगा? देखो इसको पहले छोटा कर सकते हैं, 5 से भाग दे सकते हैं, 25 जा, और ये आ जाएगा 21 5 जा, फिर 21 2 जा 42 एकदम आराम से ले लेंगे, तो ये आ गया 2000, और 20 मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? 40,000। मतलब प्लांट एंड मशीनरी का मूल्यांकन कितना होना चाहिए? 40, पर हमने कितना दिखा दिया? इसका 5% ज्यादा। अब देखो इसका निकालो 5%, तो 2000 आएगा। इसका मतलब हमने 2000 से इसका मूल्य ज्यादा दिखा दिया है, जो हम क्या करेंगे? माइनस कर देंगे। लिखेंगे क्या यहाँ पे? ओवर वैल्यू। बाहर कितना आ जाएगा अमाउंट? 40,000। समझे ये? अब अपने एसेट का वैल्यू कम हो रहा है, तो अपने लिए क्या है? ये लॉस। लॉस हम लोग दिखाएंगे डेबिट साइड में, 2 लिखेंगे, 2 प्लांट एंड मशीनरी, और ये 2000 का लॉस जो लिख देंगे हम लोग डेबिट साइड में। क्लियर? समझ में आया सब लोग को? फिर नेक्स्ट क्या है? देखो रहतिया 2400 से बढ़ाया जाए, तो सिंपल है। रहतिया मतलब स्टॉक को हमें 2400 से बढ़ाना है। अपने एसेट का वैल्यू बढ़ रहा है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा बाहर? 45,400, और यहाँ पे लिख देंगे हम लोग क्या लिख देंगे? रीवैल्यूड।
2400 से अपना वैल्यू बढ़ गया एसेट का, तो अपने लिए प्रॉफिट, तो यहाँ पे लिख देंगे बाई स्टॉक, ये आ गया अपना 2400। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्या है देखो, भवन का मूल्य 10% से कम मूल्यांकित है, मतलब अब हमने भवन का मूल्य 10% कम मूल्यांकित कर रखा है। इसका मतलब हमने बैलेंस शीट में जो वैल्यू लिख रखी है वो कितनी लिखी होगी, 90%। समझ में आ गया अभी, 10% कम मतलब 100 में से 10 घटा दो तो ये आएगी 90%। तो सेम हमें वर्किंग वापस करनी है। वर्किंग नोट नंबर 2 किसका बनाएंगे, इस बार हम बिल्डिंग का बनाएंगे। देखो कैसे, जो 36,000 वैल्यू है ये कितना प्रतिशत है, ये 90% है। हमें कौन सा वैल्यू निकालना है, 100%। क्या करेंगे, वही सेम क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 36,000 को हम 100 से गुणा करेंगे और 90 से भाग कर देंगे, तो 1010 कट, ये 4000 और इंटू करेंगे तो वापस से कितना आ जाएगा, 40,000। तो इसका मूल्य कितना आएगा, 40,000। अब देखो 40,000 का 10% निकालो, कितना आएगा, 4,000। इसका मतलब तुमने भवन को क्या कर रखा है, कम मूल्यांकित कर रखा है। तो अब क्या कर देंगे, इसको प्लस कर देंगे, तो बाहर आ गया 40,000, और यहाँ पे क्या लिख देंगे, प्लस करके अंडर वैल्यूड। अब अपने बिल्डिंग की वैल्यू बढ़ रही है, तो अपने लिए क्या है, ये फायदा, वो हम लोग लिख देंगे यहाँ पे बाई बिल्डिंग अकाउंट। यहाँ पर कितना आ जाएगा, ये 4,000, ये लिख दिया। अब इसके बाद क्या है देखो, अब इसके बाद है 4,000 रुपए के लेनदार अपलिखित करने हैं। बहुत बढ़िया है, तो लेनदार मतलब क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स अपलिखित करने मतलब हमारे क्रेडिटर्स कम हो जाएंगे। तो यहाँ से हम लोग क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे 4,000, बाहर आ जाएगा ये 26,000, और ये अपने लिए क्या हो गया, फायदा। यहाँ पे क्या लिख देंगे हम लोग, रिटर्न ऑफ। अपने क्रेडिटर्स कम मतलब लाइबिलिटीज कम, तो अपने लिए फायदा, फायदा हम लोग कहाँ लिखते हैं, क्रेडिट साइड में। यहाँ पर अमाउंट आ जाएगा 4,000 रुपए। ठीक है, अब एक एडजस्टमेंट और है, देखो कर्मचारी क्षतिपूर्ति संचय के विरुद्ध 9,000 का दायित्व निश्चित हो गया है। कर्मचारी क्षतिपूर्ति मतलब वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व। अब इसका मैंने अलग से तुम्हें एक टॉपिक समझाया था कि मैंने रिजर्व कितना बना रखा है, 6,000। अगर कोई भी एडजस्टमेंट नहीं आता तो ये 6,000 को हम बांट देते हैं, या तो लाइबिलिटी हमारी ज्यादा आएगी या फिर कम आएगी। इस क्वेश्चन में क्या है, हमारी लाइबिलिटी कितनी आई, दायित्व कितना आया, 9,000 आया, और उसके सामने रिजर्व मैंने कितना कर रखा था, सिर्फ 6,000 का। इसका मतलब यहाँ पर हमारी लाइबिलिटी 3,000 से और बढ़ गई, तो लाइबिलिटी कितनी आ गई है, 9,000। यहाँ पे क्या लिख देंगे, रीवैल्यूड। लाइबिलिटी हमारी बढ़ गई तो अपने लिए क्या हो गया, लॉस। लॉस हम लोग कहाँ लिखेंगे, इसके डेबिट साइड में। यहाँ पे आ जाएगा वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व, कितना आएगा, 3,000। समझ में? अब ये देखो हमारा सारा एडजस्टमेंट हमने कंप्लीट कर लिया है। अब हमें सिर्फ क्या करना है, एक एक खाते को बंद करते जाना है। देखो ये खाता बंद करेंगे, इसका बैलेंस इसमें जाएगा, फिर ये खाता बंद करेंगे, इसका बैलेंस इसमें जाएगा, और फिर ये बैलेंस शीट हमारी टैली होनी चाहिए। लेट्स सी, चेक करते हैं कि हमने सही किया या फिर नहीं किया है। तो देखो ये टोटल, कौन सी ज्यादा टोटल लग रही तुम्हें, ये तो नहीं, ये लग रही है। तो 4 4 8 10 11 11,400, यहाँ की टोटल आ गई 11,400। ये सेम टोटल को हम यहाँ पर भी लिख देंगे 11,400। अब 11,400 में से 5,400 माइनस करेंगे तो ये बैलेंस बच जाएगा 6,000। अब ये 6,000 हम क्या करेंगे, साझेदारों में बांट देंगे। 2 पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, कौन से पार्टनर्स में बांटेंगे, एक्स और वाई। ये 6,000 को 2 1 में बांटना है, तो इसमें आ जाएगा 4,000 और इसमें आ जाएगा 2,000। ठीक है, होप तुम्हें समझ में आ रहा है कि ये बांटते कैसे। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो एक बार देख लो। यहाँ पे हमें 6,000 को 2 1 के अनुपात में बांटना है। सबसे पहले क्या करो, इसको जोड़ कर दो, कितना आएगा टोटल इसका, 3। अब 6,000 को 3 से भाग करो तो आंसर कितना आएगा, 2,000। फिर 2,000 को एक बार 2 से मल्टीप्लाई करना है और एक बार 1 से मल्टीप्लाई करना है, तो ये आ जाएगा 4,000 और 2,000, जो यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, ये खाता बंद हो गया। अब यहाँ क्या लिखा है मैंने, 2 पार्टनर्स कैपिटल, तो इसका सेकेंड इफेक्ट कहाँ लिखना है हमें, यहाँ पे। यहाँ पे क्या आ जाएगा, रीवैल्यूएशन अकाउंट। क्वेश्चन में शायद पूछा है हमें लाभ हानि समायोजन खाता, तो इसका नाम हम लोग चेंज कर लेंगे। क्वेश्चन में जो नाम दिया हमें वही लिखना है, तो ये आ जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। दोनों सेम है, लेकिन जो हमें क्वेश्चन में वर्ड दिया है हम लोग वही लिखेंगे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, बाई प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट।
इसमें लिख देंगे हम लोग 4000 और इसमें लिख देंगे हम लोग 2000। अब कौन से खाते को बंद करना है? अपने पूंजी खाते को। ठीक है, चलो बंद करके बैलेंस निकालते हैं इसको भी। देखो 66, 69, 73, इसकी टोटल आ गई 73,000, ये आ गया 55,000 और ये आ गया 50,000। ये सेम टोटल को हम लोग यहाँ पर लिख देंगे 73,000, 55,000 और ये 50,000। अब इसमें से ये माइनस करके हम लोग क्या निकाल लेंगे? बैलेंस निकाल लेंगे। टू बैलेंस कैरी डाउन। 73 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा? 71,000। 55 में से 1 जाएगा तो बचेगा 54,000 और 50 यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो कितना बचेगा? 50,000। ये तीनों हम लोग कहाँ लिख देंगे? अपने बैलेंस शीट में। यहाँ पर आ जाएगा अपना कैपिटल अकाउंट अंडरलाइन करके एक्स, वाई और जेड तीनों का हम लिख देंगे। एक का आ जाएगा 71,000, दूसरे का आ जाएगा 54,000 और तीसरे का आ जाएगा 50,000। फिर ये टोटल लिख देते हैं हम लोग बाहर। तो ये आ जाएगा देखो 000, फिर ये 5 और ये 17, 1,75,000। अब हम लोग करते हैं बैलेंस शीट की टोटल। बैलेंस शीट भी हमारी टैली होनी चाहिए। लेट्स सी टैली होती है कि नहीं। पहले हम लोग ये टोटल कर लेंगे। देखो ये कितना आएगा? 53, 54, 56, सही है। 56, 200 ये हमने कैश की टोटल भी बाहर लिख दी। अब चलो टैली करते हैं। 0, 0, 0, 5, 14, 20, 0 और एक 2, 4, 13, 20। ये भी चेक कर लेते हैं। तो 4, 4, 8, 9, 10, 0 और एक 1, 7, 11, 16, 20, 0 और एक 2, 7, 7, 8, 12, 16, 20, 21, 1 और एक 2 लाख हो गया। चलो तो देखा तुम लोग ने। इस तरह से हम लोग क्या करेंगे? ये बैलेंस शीट को भी सेम टोटल अपनी मैच होनी चाहिए। ये फर्स्ट ही इफेक्ट में अगर अपनी बैलेंस शीट की टोटल मैच हो गई, मतलब समझ लो बहुत ही अच्छा महसूस करते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन भी अपना इजीली सॉल्व हो जाता है। तो चलो तुम लोग भी प्रैक्टिस करना इसको और अच्छी तरीके से करने के लिए। ये क्वेश्चन फटाफट नोट डाउन कर लो, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं।